आज नादाब सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हुए हिना जुबैर और स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का शानदार मुजाहरा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपना इख्तिदार बरकरार रखने में कामयाब। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी को अक्सरियत। बीजेपी हुकूमतों के जरिए तरक्की के एजेंडे की जीत। रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में भी बीजेपी हासिल करेगी कामयाबी। यूटी के मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न का माहौल। बीजेपी कारकुनों ने खनाबल अनंतनाग में भी मनाया जश्न की नारेबाजी। बीजेपी जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत की क़यादत में कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हक में नारे बुलंद किए और पार्टी की जीत को अवाम की जीत दिया करार। बारामूला बीजेपी यूनिट ने यूपी और दीगर रियासतों के इंतखाबात में पार्टी की जीत का मनाया जश्न। बीजेपी कारकुनों और सीनियर लीडरों ने लगाए नारे, पटाखे छोड़कर इंतखाबात में कामयाबी का मनाया जश्न। पार्टी लीडर एडवोकेट हामिद भट्ट ने इस जीत का सेहरा हाईकमान और पार्टी की सीनियर क़यादत के सिर बांधा। बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी लीडरान ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मनाया जश्न। कुपवाड़ा में बीजेपी के जिला सदर अब्दुल रहमान लोन ने कारकुनों के हमरा मनाई खुशी, जबकि हंदवाड़ा में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी ने ढोल बजाकर कारकुनों के साथ मनाया जश्न। पुंछ में भी बीजेपी ने जश्न मनाया। इस मौके पर निकाली गई जश्न रैली, लोगों में हलवा तकसीम किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने रायशुमारी के दुरुस्त नतीजे देकर अपनी मुनफरिद पहचान बना ली है। वोटों की गिनती के दिन न्यूज़ 18 उर्दू नाजरीन की पहली पसंद बन जाता है। नाजरीन न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़े रहे। लोग गिनती के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हर जगह न्यूज़ 18 उर्दू देखते ही नजर आए। पंजाब में अवाम ने आम आदमी पार्टी को सौंप दिया इख्तिदार। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा, लोगों की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरेगी हुकूमत। कांग्रेस का मुजाहरा बेहद मायूस कुन। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हासिल की है जबरदस्त कामयाबी। जम्मू में पार्टी कारकुनों ने इस जीत का खूब मनाया जश्न। पार्टी कारकुनों ने ढोल बजाकर अपनी खुशी की जाहिर, आपस में मिठाइयां की तकसीम। जम्मू में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर सन्नाटा पसरा। तमाम 5 रियासतों में कांग्रेस का मायूस कुन मुजाहरा। बेशतर लीडरों ने पार्टी दफ्तर का रुख तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बीजेपी की जबरदस्त जीत को कोई अहमियत नहीं दी। दावा कर डाला कि इस जीत का जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात पर शायद ही कोई असर पड़े। पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक। हथियार और गोला बारूद किया गया बरामद। श्रीनगर में दरगाह हजरतबल के बाहर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मंजूर को किया गया हलाक। दीगर 2 मिलिटेंट फरार। आईजीपी ने कहा, मंजूर कई तखरीबी सरगर्मियों में था मुलविस। साबिक मिलिटेंटों की पाकिस्तानी बीवियां परेशान हाल। बाज़ाबातकारी पॉलिसी के वादे वफा न होने से जिंदगी बन गई है अजीरन। एलओसी के उस पार अपने अजीजों से मिलने की मुंतजिर। कस्बा पुलवामा मोरन चौक में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक के टीपी ब्रांच का सिक्योरिटी गार्ड मिलिटेंटों के हमले में जख्मी। मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर बैंक के टीपी ब्रांच के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसे किया जख्मी। खलमूस श्रीनगर में मिलिटेंटों ने पीडीपी के सरपंच समीर अहमद भट्ट पर नजदीक से चलाई गोलियां। इसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। इसके बाद श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। समीर की मौत की खबर सुनते ही इलाके में सफी मातम। अनंतनाग के काडीपुरा इलाके में आर्मी गुडविल स्कूल की गाड़ी हादसे का शिकार। इसके नतीजे में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे जख्मी। यह हादसा हाई ग्राउंड से अनंतनाग जाते हुए आया पेश। कंगूरा त्राल में एक सूमो गाड़ी को हादसा आया पेश। गाड़ी दूधमर्ग से त्राल की तरफ जा रही थी कि इस दौरान यह हादसा। गाड़ी में सवार 10 अफराद जख्मी।
जिला बडगाम खाक के लौकीपुरा में जुमेरात को लापता फौजी एहलकार की लाश बरामद। 3 रोजा कबल फौजी एहलकार अचानक घर से लापता हो गया था। जेकलाई में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला समीर अहमद मला 7 मार्च को घर से अचानक लापता। जिला सांबा के सरना गांव के खेतों में एक मुश्तबा गुब्बारा पाया गया। इस तैयारा नुमा गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ था। इस पर मकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। सांबा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। श्रीनगर में मुनक्किदा यूनानी डे की इफ्तारी तकरीब में मरकजी वजीर आयुष शरीक रहे। सर्बानंद सोनोवाल ने इस दौरान कहा, WHO ने रिवायती अद्वियात का बैनुल-अक़वामी मरकज कायम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, PM मोदी की काविशों के नतीजे में ऐसा मुमकिन। कश्मीर में 100 में से 10 लोग गुर्दे के दायमी आर्जों और बीमारियों का शिकार। वर्ल्ड किडनी डे पर माहिर डॉक्टर्स ने आदाद शुमार का किया इंकशाफ। इस सिलसिले में श्रीनगर के स्किम्स में अस्पताल में एक तकरीब का इनेकाद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की सदारत मेंबर पार्लियामेंट और NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इस मीटिंग में श्रीनगर एयरपोर्ट पर उठाए जा रहे इक़दाम के हवाले से जानकारी। पटवार एसोसिएशन बडगाम ने अपना एहतजाज किया खत्म। पटवार एसोसिएशन के सदर ने कहा, सरकार ने उनके जायज मुतालबात को पूरा करने का वादा किया। अब वो इसी वादे के भरोसे अपना एहतजाज खत्म कर रहे हैं। आलमी यौम ख़वातीन की तक़रीबात के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में तक़रीब का इनेकाद। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें रियासती और मुल्की सतह पर काम करने पर दिया गया जोर। तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के साथ खेलों की सरगर्मियां भी कोविड की तीसरी लहर के बाद दोबारा शुरू। इंटर कॉलेज बैडमिंटन ट्रॉफी का तीसरा एडिशन विमेंस कॉलेज एम रोड श्रीनगर में मुनक्किद। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कॉलेजों की 16 से ज्यादा टीमों ने लिया हिस्सा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बारामूला जोन ने इलाके के मुख्तलिफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साइकिलिंग रेस का किया इनेकाद। इस मुकाबले में 140 लड़की लड़कियां रहे मौजूद। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के चेयरमैन तौसीफ रैना इस मौके पर मेहमान खुसूसी। बानीपुरा में PDP वर्करों की एक मीटिंग का इनेकाद। बानीपुरा में पार्टी की जानिब से कायम किए गए नए दफ्तर में मुनक्किद की गई इस मीटिंग की सदारत जिला सदर बानीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी ने की। गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने कई इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी। उम्र रसीदा अफराद का इलाज और मुआवजा करने के अलावा उनमें मुफ्त अद्वियात भी की गई तकसीम। जबकि फौज ने स्कूल खुलने के बाद इलाके में तालीमी सरगर्मियों का भी लिया जायजा। मकामी लोगों ने इलाके की तरक्की के लिए फौज के इक़दाम की सराहना। बानीपुरा के संबल इलाके में पटवारी और महकमा माल के दीगर मुलाजमीन का एहतजाज। हड़ताल छठे रोज जारी। एहतजाजी मुलाजमीन कर रहे थे मुतालबा महकमा माल के रिकॉर्ड के लिए उन्हें महफूज जगह फराहम की जाए और हर पटवार हल्के में पटवार खाने तामीर किए जाए। बानीपुरा में गुरेज के दरमानदा मुसाफिरों ने एहतजाज किया। ये एहतजाजी मुसाफिर गुरेज बानीपुरा रोड को फौरी तौर पर खोलने का कर रहे थे मुतालबा। एहतजाजियों का कहना, वो रोज हेलीपैड पर आते हैं तहाँ बाद में वो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ताल में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर महराजुद्दीन मलिक, DFO मंजूर अहमद और कॉलेज प्रिंसिपल के अलावा तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद। इस मौके पर कॉलेज ऑडिटोरियम में खास तकरीब का इनेकाद। और कठुआ के सरहदी इलाके हरिपुर में एक मजदूर के बेटे विशाल वर्मा ने नीट इम्तिहान पास करके MBBS की सीट कर ली हासिल। विशाल की इस कामयाबी पर उनके घर वाले और गांव के लोगों में खुशी। विशाल ने कहा, वो डॉक्टर बनकर अपने इलाके में सेहत के शोबे को मजीद मजबूत करेंगे। गांव के सरपंच ने भी विशाल की कामयाबी पर किया मसरत का इजहार। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का बयान। कहा, सदर व्लादिमीर पुतिन ने कभी भी यूक्रेन के साथ बातचीत को नहीं किया मुस्तरद।
ताहम सरगेई लारूफ ने बामायने मुज़ाकरात पर दिया जोर, कहा पुतिन ने यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात को मुस्तरद नहीं किया। लारूफ ने यह भी कहा कि रूस का किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला करने का कतई कोई मंसूबा नहीं। यूक्रेन के मारियोपोल में मकामी हुक्काम ने बुध के रोज इज्तिमाई कब्र में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी लड़ाई से मरने वालों को दफनाया। कारकुनों ने शहर के एक पुराने कब्रिस्तान में तकरीबन 25 गज लंबी खंदक खोदी, कालीनों या थैलों में लिपटी लाशों को किराने पर धकेलते हुए सलीब का निशान बनाया। इज्तिमाई कब्र मंगल को खोली गई। अब तक तकरीबन 70 लाशें जमीन में रखी जा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने बताया बहरे अज़ोफ 4,30,000 लोगों पर मुश्तमिल 9 दिन के मुहासरे में तकरीबन 1200 अफराद हलाक। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कोलंबिया ने कहा उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन के महसूस शहरों में रोनमा होने वाली इंसानी तबाही का सिफारती हल तलाश करने की पूरी कोशिश की। उधर कोलंबिया ने कहा फरीकीन ने तुर्की के बहरे रोम के एक रिजोर्ट में मुलाकात की जिसमें 24 घंटे की जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। जंग शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है कि दोनों तरफ के आला सिफारतकारों की अहम मुलाकात हुई। और इस बीच रूसी तैयारों ने बुध की शाम ज़ाइटूमायर पर बमबारी की, जब तोप से गोलाबारी मुल्क के दूसरे बड़े शहर कीव और खार्किव के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जारी थी। कीव के मगरिब में 2,60,000 आबादी वाले शहर ज़ाइटूमायर में बम 2 अस्पतालों पर गिरे, इनमें से एक अस्पताल बच्चों का शामिल है। अस्पताल में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। शहर के मेयर ने ज़ाइटूमायर के रिहायशियों से वीडियो खिताब में कहा रूस समझता है कि वो स्ट्रैटेजिक तौर पर हार रहा है, लेकिन हमें रोकना होगा। वहीं यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने बच्चों के एक अस्पताल पर मुबैना रूसी हमले को जंगी जुर्म दिया करार। ज़ेलेंस्की ने आलमी ताकतों पर दिया जोर कि रूस की तरफ से यूक्रेन में जारी इस नस्लकुशी को रोकने की खातिर उस पर मजीद पाबंदियां की जाएं। मारियोपोल शहर में गुज़िश्ता रोज बमबारी की गई थी। इसके नतीजे में मकामी हुक्काम ने बताया एक अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड पूरी तरह से हो गया था तबाह। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने पोलैंड के अवाम की तारीफ। गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से 10 लाख से ज्यादा पनाहगज़ीनों को कबूल करने पर उनकी सखाफत की कमला हैरिस ने की है तारीफ। अमेरिकी ऐवान की जानिब से यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए 13.6 बिलियन डॉलर की इमदाद के एक बड़े अखराजात के बिल की मंजूरी के चंद घंटे बाद कमला हैरिस ने पोलैंड के सदर एंड्रीज डोडा से की मुलाकात। यूक्रेन की नायब वज़ीर-ए-आज़म एलिना वेरशिकिट ने रूसी फौज से की दरख्वास्त, कहा वो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट और जुनूब में गैस पाइपलाइन तक बिजली बहाल करने के लिए मरम्मत के अमले तक रसाई की दे इजाजत। इसने पूरे शहरों में हिद्दत को कम कर दिया है। लड़ाई के दौरान बुध के रोज चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की बिजली बंद कर दी गई थी, जिससे वहां जखीरा शुदा ताबकार ईंधन के इस्तेमाल के बारे में खदशा पैदा हो गया। कुछ अहम कौमी खबरें भी। 4 रियासतों में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी का खिताब, कहा उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार। बीजेपी की पॉलिसियों पर रियासतों के लोगों ने जताया है अपना भरोसा। गरीबों के घर तक हक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, हम अपना काम 100% पूरा करेंगे। मुल्क की फलाह बहबूदी हमारी जिंदगी का मंत्र, पीएम का बयान। पीएम ने कहा यूपी के लोगों को जात में बांधना यूपी की तौहीन, जात का फख्र मुल्क को जोड़ने के लिए होना चाहिए। यूपी के लोगों ने तरक्की को चुना।
पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग का किया जिक्र, कहा जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तानी से मुज़ाकरातकार से मसले के हक में की अपील। वहीं यूपी चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर थी, अक्सरियत से जीत दिलाने पर मैं लोगों का अदा करता हूं शुक्रिया। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी की क़यादत में शानदार जीत हासिल की, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी हुकूमत हमारी। बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में जश्न का माहौल, सीएम योगी ने पार्टी लीडरान के साथ खेली होली, पार्टी कारकुनान को योगी ने दी मुबारकबाद। यूपी चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर, अक्सरियत जीत दिलाने पर लोगों का अदा करता हूं शुक्रिया। कांग्रेस ने तस्लीम की अपनी हार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरजेवाला ने अदा किया अवाम का शुक्रिया भी। कांग्रेस की जानिब से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया खिताब, कहा हमें अवाम की जानिब से हुई है मायूसी, इसके बावजूद हम अवाम का अदा करना चाहते हैं शुक्रिया। वही बेहतर कारकर्दगी नहीं हो पाने से कांग्रेस खेमे में जबरदस्त मायूसी, सुरजेवाला ने कहा आगे भी कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए बेहतरी करने की करती रहेगी कोशिश। हम चुनाव हारे या जीते, कांग्रेस अवाम के साथ खड़ी है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला के बयान। एमपी बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का मुतनाज़ बयान, कहा जो लोग राम और केसरिया की मुखालिफत करते थे अब वो लोग गाएंगे राम धर्म। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की बड़ी कामयाबी पर दिया बयान, नमाजें पढ़ने वाले भी अब जाएंगे राम मंदिर। मुमताज आलिम दीन और माइनॉरिटीज यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना अजमत शाह मक्की ने की मुखालिफत, कहा रामेश्वर शर्मा का बयान पीएम मोदी के नजरिए की खिलाफ वर्जी, पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की करते हैं बात और ये लोग मुनाफरत फैलाने की करते हैं बात। मौलाना अजमत शाह मक्की ने बीजेपी से रामेश्वर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा, कहा नफरत फैलाने वाले को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान, कहा चुनाव में बीजेपी की कारकर्दगी पीएम मोदी की मकबूलियत दिखाती है, यूपी में समाजी बहबूद की स्कीमों पर ईमानदारी से किया गया अमल। गोवा सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा असेंबली चुनाव चैलेंज भरा रहा जिसमें पूरे गोवा में तशहीद कर रहा था, मेरे कारकुनान ने मेरे लिए तशहीद की। वहीं यादव खानदान की छोटी बहू बीजेपी लीडर अपर्णा यादव का भी आ गया है बयान, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाजपाई, ये नताइज उनको जवाब जिन्होंने जात पात की सियासत की। अपर्णा यादव ने मजीद कहा जय श्री राम के नारे के साथ बनाएंगे हुकूमत, इससे बेहतर कोई हुकूमत नहीं हो सकती। उत्तराखंड से खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, खटीमा असेंबली से हुई है हार, ये सीट काफी अहम थी। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा यूपी के अवाम ने बीजेपी को इख्तिदार देने का किया है फैसला, मैं अवाम के फैसले का करता हूं एहतराम। ओवैसी ने कहा मैं एमआईएम के कारकुनों का अदा करता हूं शुक्रिया, जिन्होंने खूब मेहनत की, हम दोबारा सख्त मेहनत करेंगे। तमाम सियासी पार्टियां ईवीएम का मसला उठाकर अपनी शिकस्त छुपाने की कर रही है कोशिश, ये ईवीएम की गलती नहीं है बल्कि लोगों के जहनों में ये छप चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर कुछ बोलने से किया इनकार, कहा मैं उनका नाम लेकर उन्हें इज्जत क्यों बख्शूं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जीत और हार ईवीएम की वजह से नहीं बल्कि जो चिप अवाम के जहनों में डाल दिया गया है उसकी वजह से ये जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कबूला कि 80 बनाम 20 की जीत।
और अब खबर पंजाब से, जहां भगवंत मान ने हासिल किया जीत का सर्टिफिकेट। जिला संगरूर में जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया भगवंत मान ने। धुरी से आप उम्मीदवार थे भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अवाम का अदा किया शुक्रिया। पंजाब असेंबली चुनाव में आपकी जीत पर अदा किया शुक्रिया। केजरीवाल ने कहा, मैं भगवंत मान को देता हूं मुबारकबाद। पंजाब के अवाम ने आप पर जताया है भरोसा। हम लोगों का भरोसा नहीं टूटने देंगे। हम इस मुल्क में सियासी इंकलाब लाएंगे, केजरीवाल का बयान। सबके बीच राहुल गांधी का ट्वीट। 5 रियासतों के नताइज पर राहुल गांधी का बयान। कहा, अवाम का फैसला मंजूर, शिकस्त से लेंगे सबक। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, अक्सरियत पाने वालों के लिए नई ख्वाहिशात। मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनों और रज़ाकारों का उनकी मेहनत और लगन के लिए अदा करता हूं शुक्रिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का राहुल प्रियंका गांधी पर तंज। गलतियों से सीखने के राहुल गांधी के ट्वीट पर दिया रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा नहीं लगता गलतियों से सीखने का दम है उनमें। स्मृति ईरानी ने कहा जा रहा था प्रियंका यूपी में कांग्रेस में नई जान डाल देंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उल्टा कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाया। वहीं आप लीडर मनीष सिसोदिया का भी बयान। कहा, पंजाब के अवाम की जरूरतों को देखते हुए करेंगे काम। केजरीवाल जी ने जो वादे किए उनको करेंगे पूरा। साहिबाबाद असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार सुनील शर्मा ने जीत हासिल की। अवाम ने उन्हें 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से कामयाब बनाया। सुनील शर्मा ने बेहतर काम करने का जाहिर किया अज़्म। वहीं शहरी असेंबली हलके से बीजेपी लीडर अतुल गर्ग कामयाब। अतुल गर्ग भी रिकॉर्ड वोटों से कामयाब। अतुल गर्ग ने जीत के लिए पीएम मोदी और सीएम की काविशों को सराहा। लोनी से नंद किशोर गुज्जर कामयाब। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद उम्मीदवार मदन भैया को 8000 वोटों से हराया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे रोहित से की बात और कहा, बुलडोजर चलाने की बारी है। वहीं कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर हरीश रावत का बयान। कहा, लोगों का दिल जीतने में हमारी कोशिश कुछ रही कम। हमें यकीन था लोग तब्दीली के लिए करेंगे वोट। विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। तौहीन अदालत के एक केस में माल्या को कसूरवार पाया गया था। अदालत से जानकारी छुपाने का मुजरिम पाया था विजय माल्या को। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील को आखिरी मोहलत भी दी है। केस में तहरीरी जवाब दाखिल करने के लिए दी गई आखिरी मोहलत। मगरबी बंगाल में 17 मार्च की रात को नाइट कर्फ्यू में नरमी की जाएगी ताकि होली के दहन के इनेकाद में हो आसानी। जर्मन ओपन के खवातीन के सिंगल्स मैच में साइना नेहवाल की शिकस्त। थाईलैंड की रत्चानोक अंतानोन से हारी साइना नेहवाल। 10-21, 15-21 से शिकस्त।